स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आपका अपना टीचर विजय सर आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतर और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं और इस टॉपिक का नाम है भाज्य और अभाज्य संख्या। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाज्य संख्या किसे कहते हैं और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, और बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और इतने मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे कि आपको बहुत ही मज़ा आएगा और कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यहाँ उसका डिफिनेशन है, देख सकते हैं आप लोग। अभाज्य संख्या वैसे संख्या जो सिर्फ एक और अपने संख्या को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इस प्रकार से चलता ही रहेगा। तो ये डिफिनेशन कह क्या रहा है भाई? तो उस डिफिनेशन का मतलब ये है कि यदि कोई संख्या हमने राइट किया हुआ है, यदि कोई संख्या हमने राइट की हुई है, तो जैसे हमने एक संख्या राइट किया 2, तो 2 राइट किया तो यहाँ कहता है क्या है 1 है, और अपने संख्या तो 1 से क्या होगा ये विभाजित हो जाएगा। तो क्या जाएगा, हाँ 2 बार में तो पूरा पूरा चल जाएगा भाई, तो बस कट गया। उसी तरह अपने संख्या मतलब अपने आप से भी, तो इस प्रकार से तो ये भी अपने आप से भी कट रहा है। क्या इसके अलावे दुनिया में क्या ऐसी कोई संख्या है जो 2 को विभाजित कर सकता है? नहीं कर सकता। अतः ये क्या है अभाज्य संख्या है। 2 क्या है अभाज्य संख्या। या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं जिस संख्या के सिर्फ 2 गुणनखंड हो, जिस संख्या के सिर्फ 2 गुणनखंड हो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 2 के सिर्फ कितने गुणनखंड है 2, जैसे 1 और 2। 3 के भी कितने हैं 1 और 3। 5 के भी कितने हैं 1 और 5। इस प्रकार से हर अभाज्य संख्या का जो गुणनखंड होता है सिर्फ 2 ही होता है। तो वैसे संख्या जो एक और अपने अंक को छोड़कर किसी भी अन्य अंक से विभाजित ना हो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। और यह भी कह सकते हैं कि जिस संख्या के सिर्फ 2 गुणनखंड हो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। यदि हम लोग बात करें साधारण भाषा की, क्या की साधारण भाषा की, कि साधारण भाषा में अभाज्य संख्या को क्या बोल सकते हैं दोस्तों? तो मैं कहूंगा अभाज्य संख्या को साधारण भाषा में ना भगवान बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? भगवान। अब बोलोगे सर जी ये आप कैसे कर सकते हैं? तो मैं कहूंगा अभाज्य संख्या को भगवान इसलिए कह सकते हैं क्योंकि भगवान को सिर्फ एक भगवान ही मार सकता है, कोई दूसरा मार नहीं सकता। भगवान तो बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। क्या उसे कोई मार सकता है? नहीं मार सकता। अतः भगवान को सिर्फ भगवान मार सकता है, और भगवान स्वयं चाहे अपनी इच्छा से तो वह क्या कर सकते हैं अपने जीवन को समाप्त कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से अभाज्य संख्या भी होता है। यदि कोई भी अभाज्य संख्या को आप ले लीजिए, एक तो 1 से कटेगा या फिर अपने आप से कटेगा। उसी तरह भगवान को ले लीजिए एग्जाम्पल में, तो भगवान को कोई भगवान ही मार सकता है या फिर वो स्वयं से अपनी इच्छा से क्या कर सकते हैं अपने जीवन को समाप्त कर सकते हैं। अतः भगवान को हम लोग क्या कर सकते हैं अभाज्य संख्या कह सकते हैं, फिर अभाज्य संख्या को भगवान का एक नाम दे सकते हैं। तो ये आप लोग सिंपल सी भाषा साधारण भाषा में आप समझ सकते हैं कि अभाज्य संख्या एक भगवान जैसी संख्या है, भगवान जैसा संख्या है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या लिखना भी सीखेंगे। मैं आप सबको अभाज्य संख्या पहचानने भी सिखाऊंगा, तो फिलहाल हमारे साथ बने रहिए। तो यहाँ आप सब देख रहे हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 क्या है अभाज्य संख्या है। इसके अलावे ये 100 तक हम लोग सीखने वाले हैं, तो होगा 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 79, 83, 89 और 97।
अगर आप सबसे अक्सर पूछा जाता है एग्जामों में या फिर आपसे भी कभी पूछा गया कि 1 से लेकर 100 तक में कितने अभाज्य संख्या होते हैं, कहां से 1 से लेकर 100 तक में कितने अभाज्य संख्या होते हैं, तो पूरे 25 संख्या होते हैं। कितने होते हैं? 25 संख्या। वही अगर पूछा जाए 1 से लेकर 50 तक में कितने अभाज्य संख्या होते हैं, तो पूरे के पूरे 15 संख्या होते हैं। तो क्या हमारे हो रहे हैं कि नहीं, देख लेते हैं गिनकर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी हमारा कितना है 25 हुआ। और हमने कहां से कहां तक राइट किया है, 1 से लेकर पूरे 100 तक राइट किया है। तो इन सभी संख्याएं क्या है, ये सारे संख्या अभाज्य संख्या हैं और इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं हम लोग जान गए। और चलिए हम लोग आगे टॉपिक बढ़ाते हैं। इसके बाद ये भाज्य संख्या सिखाने के बाद मैं आप सबको को अभाज्य संख्या पहचानने भी सिखाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या वैसे संख्या जो एक और अपने अंक को छोड़कर किसी अन्य अंक से भी विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 4 6 8 9। तो सिंपल सी भाषा में यदि कहूं मैं इसे कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो भाज्य संख्या एक ऐसा संख्या है जो 1 से तो कटेगा ही, 1 से तो कटेगा ही, साथ ही साथ किससे कटेगा, अन्य संख्याओं से भी कटेगा, अपने अंक से भी कटेगा, अन्य संख्याओं से भी कटेगा। मतलब 2 से उसके अधिक गुणनखंड होंगे। जैसे कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं 4 है, 4 है यहाँ, तो 4 1 से तो कटेगा ही क्योंकि 1 का टेबल में 4 आता है, और ये 2 से भी कटेगा, साथ ही साथ 4 से भी कटेगा। यानी 2 से अधिक संख्या से कट रहा है, यानी कि जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं, इसे हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप सबको कुछ समझ में आ रहा होगा कि मेरे कहने का क्या तात्पर्य है। तो वैसे संख्या जो एक और अपने अंक को छोड़कर किसी अन्य अंक से भी विभाजित हो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। यदि साधारण भाषा में बोला जाए कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाई भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये साधारण भाषा में कहा जाए कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो मैं कहूंगा आम व्यक्ति को भाज्य संख्या कहते हैं। आम व्यक्ति को भाज्य संख्या कहते हैं। तो आपको क्यों भाई आम व्यक्ति को भाज्य संख्या क्यों कहते हैं? तो आम व्यक्ति को भाज्य संख्या इसलिए कहते हैं क्योंकि भाज्य संख्या और आम व्यक्ति दोनों सेम टू सेम है। कैसे? क्योंकि भाज्य संख्या 1 या 2 या फिर बहुत सारे अन्य अंकों से भी क्या हो सकते हैं, विभाजित हो सकते हैं। और उसी प्रकार से एक आम आदमी को कोई भी मार सकता है। जैसे भगवान तो उसको मार ही सकता है, अपने आप से तो मर ही सकता है, साथ ही साथ कोई जनता या फिर कोई व्यक्ति उसे मारना चाहे तो मार सकता है। सबके सब उसे नहीं मार सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा वो मारा जा सकता है। इसी वजह से मैं भाज्य संख्या को आम व्यक्ति भी कहता हूं। आम व्यक्ति यानी भाज्य संख्या। सिंपल भाषा समझिएगा दोस्तों कि भाज्य संख्या एक आम व्यक्ति है, क्योंकि इसे भी किसी अन्य अंक के द्वारा क्या किया जा सकता है, काटा जा सकता है। हो सकता है किसी 2 व्यक्ति के द्वारा मारा जा सकता है, कि हो सकता है 3 व्यक्ति के द्वारा मारा जा सकता है। उसी तरह से भाज्य संख्या भाज्य संख्या जो होते हैं वो हो सकता है कि 2 से भी कटे, 3 से भी कटे, 4 से भी कटे। कहने का उसके जो गुणनखंड है 1 से 2 से अधिक हो सकते हैं, 2 से अधिक हो सकते हैं। और जिस संख्या के 2 से अधिक भाज्य गुणनखंड हो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। उम्मीद है दोस्तों आप सबको समझ में आ रहा होगा और मजा आ रहा होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।